2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई भाजपा। आगामी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुट गई है। अयोध्या शहर के एक स्थानीय होटल में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य शामिल हुई। आगामी चुनाव को लेकर महिला मोर्चा की भूमिका पर विचार विमर्श हुआ। वहीं अयोध्या पहुंचे भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपने विचार के आधार पर सरकार के कार्य और उपलब्धि को जनता के बीच में कैसे पहुंचाएं, इस पर बैठक में चर्चा हुई। आगामी नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में हमारी भूमिका इन विषयों पर अलग अलग सत्र में मंथन हो रहा है। महिला कार्यकर्ता भाजपा की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दे रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी संविधान में प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्थाओं के साथ बढ़ेगी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार और पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना पिछड़े वर्ग के आरक्षण के चुनाव नहीं कराया जाएगा। न्यायालय ने हमें समय दिया है। आयोग की रिपोर्ट सरकार को पेश हो चुकी है और आरक्षण की प्रक्रिया को नियम अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। अधिसूचना के बाद हम लोग चुनाव में तैयारी के साथ जाएंगे। वहीं कहा कि बीजेपी की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे। जनता से अपील करेंगे कि बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिले, जिससे बोर्ड में भी बहुमत हमारा हो। नगरीय क्षेत्र की विकास यात्रा को बीजेपी आगे बढ़ा सके। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की आज कार्य समिति हमारी बैठक प्रारंभ हो रही है। उसमें मुझे प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे कार्यकर्ता, सभी लोग अपने विचार के आधार पर और जो हमारी सरकारों के काम हैं और अपने संगठन की व्यवस्था के अनुसार हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं। आज की बैठक में जो हमारे कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, उन अभियानों में बूथों के, सेक्टरों के काम और नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में हम लोगों की भूमिका, ये सारे विषयों पर अलग अलग सत्रों में हमारे कार्यकर्ता इस बैठक के माध्यम से विचार करके और अपनी बात नीचे तक पहुंचाना और अपने संगठन के काम को, उसके आधार को नीचे तक पहुंचाना, ये आज की बैठक में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, संविधान में प्रदत्त जो आरक्षण की व्यवस्था है उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया तब भी भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने ये संकल्प व्यक्त कर दिया था कि हम लोग बगैर पिछड़े वर्गों के आरक्षण दिए चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय न्यायालय ने हमें समय दिया और हम समय के आधार पर जो आयोग की रिपोर्ट हैं वो सरकार को प्राप्त हो गई हैं। अब सरकार को, विभाग को उसमें आरक्षण की प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ानी है और आरक्षण के बाद आयोग अधिसूचना जारी करेगा और जैसे अधिसूचना जारी करेगा हम लोग अपने पूरे तैयारी के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकारों ने जो नगर निकायों के माध्यम से काम किए, चाहे स्मार्ट सिटी से जुड़े विषय हों, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों, स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हों, सारे विषयों को लेकर हम अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ मिलकर जनता के बीच में जाएंगे और अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके 100% नगर निगम हमें जिताएं, नगर पालिका जिताएं, नगर पंचायत जिताएं और अधिकांश नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में बोर्ड में भी हमारा बहुमत हो, जिससे हम इस नगरीय क्षेत्र की विकास यात्रा को आगे बढ़ा सकें। प्रदेश की कार्य समिति थी महिला मोर्चा की, भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अभी दीदी बैठी हुई हैं। अभी सत्र पूरा समाप्त नहीं हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला सत्र था, उन्होंने उद्घाटन करके, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे भूपेंद्र जी भाई साहब अभी वो उद्घाटन करके उन्होंने पहला सत्र लिया है। अभी एक ब्रेक हुआ है, हम लोग 5-10 मिनट बाद फिर से दूसरा सत्र शुरू होगा। उसके बाद ये कार्यक्रम सब कार्य समिति है, तो कार्य समिति में जो आगामी योजनाएं होती हैं या पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने कार्य किए हैं उसके विषय में गीता दीदी ने बताया सबको।
और आगे भी संगठन कैसे काम करे इस विषय को लेकर भूपेंद्र जी भाई साहब ने हम लोग का मार्गदर्शन किया है। पूरे प्रदेश के जिला की अध्यक्ष बहनें हमारी आई हैं और प्रदेश की कार्य समिति आई है, प्रदेश पदाधिकारी पूरे प्रदेश से आई हैं। यही देखिए, कार्य समिति में कोई ऐसा प्रॉपर एजेंडा नहीं तय होता है। हम लोग कैसे काम करते हैं, संगठन कैसे काम करता है, इस विषय को लेकर चर्चा हुई है और आगे 2024 में किस तरीके से हमको कार्य करना है, इस विषय में भाई साहब ने हम सबका मार्गदर्शन किया है। लगातार बैठक तो लगातार होगी। कार्य समिति साल में एक होती है प्रदेश की, चाहे वो किसी मोर्चा की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का मेन बॉडी की हो, एक कार्य समिति होती है। बाकी तो बैठक तो लगातार होती रहेगी। पार्टी हमेशा आप सभी जितनी भी बहनें आई हैं, सभी बहनों का स्वागत, अभिनंदन। और सभी बहनें यहाँ से एक ऊर्जा के साथ, एक उत्साह के साथ वापस जा रही है कि 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बने। श्री राधा माधव टीवीएस शोरूम जो लाया है आपके लिए, ब्रजवासियों के लिए एक बेहतरीन मौका गिफ्ट पाने का। जी हाँ, करवा चौथ के उपलक्ष्य में अपने गृह लक्ष्मी को दें एक निश्चित उपहार, 2100 तक का नगद डिस्काउंट। लाएं अपना आधार कार्ड और ले जाएं अपना वाहन और दें अपनी गृह लक्ष्मी को। श्री राधा माधव टीवीएस शोरूम, राधिका बिहार, सौंख रोड, मथुरा।